जब हम नेचर के जो प्रोसेस हैं, नॉर्मल प्रोसेसेस हैं, जैसे गैसेस की मिकदार और उसके साथ फिर हवा के अंदर डिफरेंट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मिकदार, ओजोन की मिकदार, डिफरेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, सल्फर डाइऑक्साइड की या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की, ये ऑक्साइड्स की मिकदार और फिर सल्फाइड्स की मिकदार हवा में जब ज़्यादा हो जाती है या फिर उसका बैलेंस ऐसे कहें कि उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट चेंजेस आती हैं। हर गैस का एक स्पेसिफिक एक उसका वेट होता है और एक वॉल्यूम होता है। जब वो जो वॉल्यूम और उसका वेट अपना गेन कर लेती है, हर गैस अपना एक स्पेसिफिक लेयर बना लेती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइमेट चेंज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब एक स्पेसिफिक हाइट और एलिवेशन अचीव कर लेती है तो वो क्या करती है, एक लेयर बनाती है और उस लेयर की सबसे ज़्यादा खुसूसियत ये होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये जो फिनोमेनन है इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो जैसे जैसे फैक्ट्रियाँ बढ़ रही हैं, जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ रही हैं और जैसे जैसे ये फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जो फ्यूल होता है ये जितना ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है उतना हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी कंबस्शन से प्रोड्यूस होने वाली गैस में कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर होती है। उस लेयर से नीचे जितना भी एरिया है, यानी हमारे ग्लेशियर्स आते हैं, हमारे सिटीज़ आते हैं मेट्रोपॉलिटन, और उसके अलावा हमारे और भी बहुत सारी जगह, हमारे गाँव देहात, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारी गर्म हो जाती हैं।